हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आयुष और स्वागत है आपका रीकैप एनिमे में। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे वन पंच मैन के सीजन 2 के एपिसोड 5 को। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें हेडक्वार्टर्स का सीन दिखाया जाता है, जहां इन लोगों का कांटेक्ट मेटल बेड से टूट चुका है। ये लोग सेंटीचुरो के बारे में बात कर रहे होते हैं। ये कहते हैं कि ये थ्रेट लेवल ड्रैगन है और इनके हिसाब से ये मुसीबत 2 साल पहले आई हुई मुसीबत से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। और तो और उनके पास इतने हीरोज भी नहीं है जो कि इससे लड़कर इसे हरा सकें। उनमें से एक ऑफिसर कहती है कि किंग अभी ऑलरेडी किसी से फाइट कर रहा है। तो ये बंदा पूछता है कि बाकी के एस क्लास हीरोज कहाँ हैं। उसी वक्त उनके पास कई सारे ब्रांच ऑफिसर से अलर्ट सिग्नल आने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि 2 हीरोज डायरेक्टर और उसके बेटे को बचाते हुए कहीं पर ले जा रहे थे, पर उनके सामने सेंटीचुरो आ जाता है, जिसे देखकर उनको लगता है कि वो तो गए। पर उसी वक्त वहां पर मेटल नाइट आ जाता है, जो कि क्लास एस का 6th रैंक का हीरो है। मेटल नाइट सेंटीचुरो पर अपनी मिसाइल से हमला करता है, पर इससे उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सेंटीचुरो की स्किन बहुत ही ज्यादा हार्ड है। क्योंकि सेंटीचुरो जैसा कोई हार्ड डिच नहीं है। मेटल नाइट उन दोनों हीरोज को डायरेक्टर और उसके बेटे को लेकर वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन तभी उनके सामने कई और मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। हमें पता चलता है कि सारे शहरों में कई सारे मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया है, जिनका थ्रेट लेवल डीमन या उससे भी ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ हम मेटल बेड और गारो को लड़ते हुए देखते हैं। गारो मेटल बेड को बुरी तरीके से पेल रहा होता है। मेटल बेड के सर से बहुत ही ज्यादा खून भी निकल रहा होता है, साथ में ही उसकी कुछ हड्डियां भी टूट गई थी, पर वो फिर भी लड़ता रहता है। गारो भी ये देखकर हैरान होकर कहता है, इतना ब्लड लॉस होने के बाद तो उसे बेहोश हो जाना चाहिए था, पर उसके अटैक की स्पीड और पावर तो चोट लगने पर भी बस ज्यादा ही होती जा रही है। आखिर ये कैसे हो सकता है। मेटल बेड गारो पर काफी तेजी से हमला करने लगता है, पर गारो उन सभी हमलों को डॉज कर रहा होता है। और गारो मेटल बेड से हैरान होकर उससे पूछता है कि तुम आखिर ऐसा कैसे कर रहे हो। मेटल बेड कहता है, ये तो बस मेरी फाइटिंग स्पिरिट है। और वो गारो को इस फाइट को जल्दी से खत्म करने के लिए कहता है, ताकि वो सेंटीचुरो से भी लड़ सके। तो गारो भी मेटल बेड पर अपनी पूरी ताकत से हमला करने लगता है, और मेटल बेड भी उस पर काफी स्पीड से हमला करते रहता है। पर गारो उसके सभी अटैक्स को डॉज कर रहा होता है और मेटल बेड से कहता है, आखिर तुम अपने बेड को ऐसे ही कब तक घुमाते रहोगे, जब तक कि तुम मर नहीं जाते तब तक। तो मेटल बेड कहता है, मैं ये तब तक घुमाता रहूंगा जब तक कि मैं जीत नहीं जाता। और वो अपनी टेक्निक ब्रूटल टोर्नेडो का इस्तेमाल करता है। गारो ये देखकर हंसता है और अपनी टेक्निक का यूज करके मेटल बेड को दूर फेंक देता है, जिससे मेटल बेड बेहोश हो जाता है। गारो कहता है, टैंक टॉप मास्टर और मेटल बेड दोनों के पास सिर्फ ताकत है, इनके पास कोई मार्शल आर्ट स्किल नहीं है। हीरो एसोसिएशन को क्रश करना तो काफी आसान निकला, लेकिन मेटल बेड के अटैक की वजह से उसके हाथों की जान निकल गई होती है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं। गारो समझ जाता है कि अगर वो मेटल बेड का एक भी अटैक खा लेता तो वो शायद जिंदा नहीं बचता। और तभी मेटल बेड गारो पर एक सरप्राइज अटैक करता है, पर वो अपनी बहन सेनको की आवाज सुनकर रुक जाता है। मेटल बेड सेनको को वहां से जाने के लिए कहता है, पर गारो से पंच करके कहता है, तुमने अपनी परफेक्ट अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। और वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी सेनको उनके बीच में आ जाती है और कहती है कि मेटल बेड ने उससे प्रॉमिस किया था कि वो उसके सामने किसी से भी लड़ाई नहीं करेगा। गारो कहता है, ये तुम्हारा फैमिली रूल है, इसे मैं क्यों फॉलो करूं। पर सरप्राइजिंगली गारो फाइट से पीछे हट जाता है और वो वहां से चला जाता है। जेन को फिर अपने भाई मेटल बेड को घर चलने के लिए कहती है, लेकिन मेटल बेड सेंटीचुरो से लड़ने के लिए आगे बढ़ने लगता है। जेन को मेटल बेड को रोकने के लिए उसे पकड़ लेती है, पर मेटल बेड उसे घसीटते हुए आगे बढ़ने लगता है। तब जेन को मेटल बेड को एक चॉप मारती है, जिससे कि वो बेहोश हो जाता है, क्योंकि मेटल बेड की हालत पहले से ही बहुत ज्यादा खराब थी। हम देखते हैं कि 2 मॉन्स्टर्स, एक बर्ड पुरुष और गटर मानुस, गारो पर नजर रखे होते हैं। गटर मानुस गटर से निकलकर जेनको को अकेले देखकर उसे होस्टेज बनाने का सोचता है, पर गारो आकर उसे रोक देता है। तभी वहां पर बर्ड पुरुष भी आ जाता है और वो गारो को मॉन्स्टर्स एसोसिएशन को ज्वाइन करने का ऑफर देता है, पर गारो उसे साफ साफ मना कर देता है। बर्ड पुरुष फिर गारो से कहता है कि हम दोबारा फिर मिलेंगे
और फिर वो दोनों मॉन्स्टर्स वहां से चले जाते हैं। हम देखते हैं कि राइनो मॉन्स्टर से लड़ रहे हीरोज पाइनएप्पल और मोहिकेन थक चुके हैं। तभी बर्ड पुरुष वहां पर आकर राइनो को डायरेक्टर के बेटे को लेकर वहां से निकलने के लिए कहता है और सेंटीचूरो को भी वापस से जाने के लिए कहता है। तो सेंटीचूरो वापस से जमीन के अंदर जाने लगता है। तभी मेटल नाइट भी सेंटीचूरो की बॉडी पर चिपक कर उसके साथ निकल जाता है। इसके बाद हम कई मॉन्स्टर्स को देखते हैं जो कि क्लास ए के हीरो से लड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम सुपर फाइट टूर्नामेंट में देखते हैं कि साइतामा 4 अंकों के बदले टूर्नामेंट में लड़ने के लिए तैयार होता है। फिर टूर्नामेंट का होस्ट सभी कंटेस्टेंट को इंट्रोड्यूस करता है। सबसे पहले क्लास ए का 19th रैंक का हीरो लाइटनिंग मैक्स आता है। उसके बाद आती है मिंग मिंग और फिर आता है द वे ऑफ क्रूएल। उसके बाद क्लास ए का लोएस्ट रैंक का हीरो स्नेक बाइट स्नेक। इसके बाद और भी कई कंटेस्टेंट्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है और उनमें से हमारा हीरो साइतामा ऑफ 4 अंकों भी होता है। 4 अंकों का नाम सुनते ही ऑडियंस बू करने लगती है, पर हमारा जेनोस अपने मास्टर सेंसे को पूरी इज्जत देकर खड़े होकर उसके लिए तालियां बजाता है। इस टूर्नामेंट में 2 बार का चैंपियन बाकुजन और 4 बार का चैंपियन शिर्यू भी आता है। होस्ट कहता है कि इस बार बाकुजन और शिर्यू की फाइट इंटरेस्टिंग होगी। बाकुजन सोचता है कि अगर वो सूर्यो को हरा देता है तो वो सबसे स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। वहीं सूर्यो तो बस पिछले बार के चैंपियन से लड़ना चाहता था जो कि गारो था। फिर हम देखते हैं कि जाको साइतामा ऑफ 4 अंकों को न्यू कमर कहकर टूर्नामेंट से बैकआउट करने के लिए कहता है, पर वहां पर सोर फेस यानी कि जवान बूढ़ा भी होता है और वो कहता है कि वो दोनों मास्टर बैंक के स्टूडेंट्स हैं। तो जाकोस उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि बैंक ने तो इस बार जज की पोजीशन से भी अपना नाम हटा लिया है। तो जवान बूढ़े को इस बात का बुरा लग जाता है, पर साइतामा को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो जाकोस से कहता है तो रिंग में मिल बेटा। वहीं दूसरी तरफ हम बॉम्ब और बैंक को देखते हैं जो कि गारो को ढूंढ रहे हैं। तभी वो देखते हैं कि एक ए क्लास हीरो पर किसी ने अटैक कर दिया है, तो वो वहां पर चले जाते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि वो तो गारो नहीं है बल्कि वो तो बस एक मॉन्स्टर है जो कि इनके सामने 30 मार्का बनने की कोशिश करता है। तो बैंग उसे उसकी औकात दिखा देता है। वहीं टूर्नामेंट की पहली फाइट शुरू हो जाती है जिसमें लाइटनिंग मैक्स मिंग मिंग को आसानी से हरा देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शहरों में सभी हीरोज मॉन्स्टर से पिट रहे हैं। तभी एक लेडी सेक्सी मॉन्स्टर सुपर एस हीरोज का मजाक उड़ाती है। वैसे सुपर एस में एस का फुल फॉर्म क्या होगा? कमेंट करके बताओ जरा, किसी को समझ में आ रहा है तो। और गोरिल्ला मॉन्स्टर हैवी कॉन्ग को हराने के बाद उसके ऊपर बैठकर केला खाते हुए कहता है ये है क्लास ए की ताकत, ये तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। वहीं लाइटनिंग गेंजी भी मॉन्स्टर्स का सामना कर रहा होता है और वो बुरी तरीके से हार रहा होता है। उससे लड़ रहे मॉन्स्टर्स कहते हैं क्लास ए के हीरोज तो हम थ्रेट लेवल टाइगर का भी सामना नहीं कर सकते, हम तो बेकार में इनसे इतने टाइम से डर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हेडक्वार्टर्स में बहुत सारे इमरजेंसी अलार्म्स बज रहे होते हैं क्योंकि कई सारे मॉन्स्टर्स शहर में हमला कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि चमगादड़ बाबा ने बहुत सारे लोगों का खून चूस कर उनकी आरती उठा दी है। इस तरफ सेक्सी मॉन्स्टर अपने हंटर्स से हीरोज को कंट्रोल कर उन्हें आपस में लड़वा रही होती है। लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर। तभी वहां पर क्लास बी की रैंक नंबर 1 की हीरो फुबुकी और उसका ग्रुप आ जाता है और वो अपना कोट उतार कर कहती है मुझे तो बस इस चुड़ैल को मारना है और बाकी के हीरोज तो अपने आप ही होश में आ जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ टूर्नामेंट में दूसरा मैच जाकोस और 4 अंकों के बीच होता है। जाकोस गुस्से में साइतामा पर हमला करता है, पर साइतामा का एक छोटा सा फटका पड़ते ही जाकोस बाहर हो जाता है। कमेंटेटर ये देखकर हैरान हो जाता है और कहता है क्या 4 अंकों इतना ताकतवर है? नहीं, जाकोस ही बहुत कमजोर था जो कि इतनी जल्दी हार गया। वहीं जेनो सोचता है मुझे इसी बात का डर था, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मास्टर असली मार्शल आर्ट्स को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ सूर्यू जो कि 4 बार का चैंपियन है वो समझ जाता है कि जाकोस इतना भी कमजोर नहीं था, पर साइतामा ने उसे एक ही अटैक से हरा दिया। चलो तुमसे फाइनल में मिलता हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो में सबसे बढ़िया आपको कौन सा सीन लगा वो भी बताना ना भूलें। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी कर देना। बाकी चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।